हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे हो गए एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब क्लास। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th का एक और चैप्टर, साइंस का चैप्टर 7, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले थोड़ा सा जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो कर लिया जाए। तो बच्चों, करना क्या है आपको, जल्दी से वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। और जल्दी से करना क्या है, जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लेना। और जैसे ही सब्सक्राइब करोगे एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा। तो मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे सारे के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और बिल्कुल आप अपने प्रिपरेशन पर लगे रहोगे। तो चलो फ्रेंड, आज बात करते हैं क्लास 7th का साइंस का चैप्टर 7, जो है क्या है बच्चों, दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड एनिमल एडाप्टेशन। ओके, वेयर इज एनिमल? तो एनिमल यहाँ पे आ गया। चलो, एनिमल्स एडाप्टेशन। ओके, अब देखो यहाँ वर्ड किसका है। वर्ड है वेदर और क्या है, क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। तो ये बहुत देखने में वर्ड तो छोटे हैं और ये बड़े कॉमन कॉमन से वर्ड है, बट आई टोल्ड यू स्टूडेंट्स, these common words have a powerful basis. How? I told you how. एक्चुअली देखो, अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग में एक चीज़ हमें पता है कि जब जो अर्थ था तो अर्थ पे, अर्थ है भी, ठीक है तो अर्थ पे सबसे पहले जो बड़े बड़े एनिमल्स हमें पाए जाते थे, दैट्स कॉल्ड डायनासोर। इतने बड़े बड़े होते थे, ठीक है, वो क्या थे, डायनासोर थे। अब क्या हुआ देखना अच्छा से, मेरी ड्राइंग तो अच्छी नहीं है बट आई विल ट्राई टू मेक। अब ये क्या बन गया यार, ठीक है, ये पता नहीं क्या बन गया, बट मान लो दैट्स कॉल्ड डायनासोर। अब देखो क्या हुआ, ये डायनासोर थे, क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्या हुआ बच्चों, क्लाइमेट चेंज हुआ। जैसे ही क्लाइमेट चेंज हुआ ना, क्लाइमेट चेंज होने के साथ साथ ही ये सारे के सारे एनिमल्स क्या हुए, ये अपने आप को उस क्लाइमेट में नहीं ढाल सके, अपने आप को उस क्लाइमेट को अडॉप्ट नहीं कर सके, जिसकी वजह से सारे के सारे एनिमल क्या हुए, डिस्ट्रॉय हो गए, ये फिनिश हो गए। और उनके बाद उससे छोटे छोटे एनिमल्स क्या हुए, बनने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये क्या किस चेंज की वजह से हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। क्या हुआ, क्लाइमेट चेंज हुआ। अब वेदर चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, अडेप्टेशन होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे इसी में। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, हम लोग इस चैप्टर को पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। चलिए तो करते हैं। तो देखिए, वी विल लर्न अबाउट इट। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या लर्न करेंगे। तो व्हाट इज़ वेदर, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि सर वेदर क्या है। ओके, अगर वेदर है तो वेदर के कंपोनेंट्स क्या हैं सर, कंपोनेंट्स लर्न करेंगे। एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट्स होंगे उसके एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। फिर बात करेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज़ डिफरेंट जोन ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट के डिफरेंट जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करेंगे डिफरेंट जोन ऑफ क्लाइमेट, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफरेंट जोन ऑफ क्लाइमेट। और भी चीज़ें हैं जिस पे हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि व्हाट इज़ अडाप्टेशन, अडाप्टेशन क्या है, टाइप ऑफ अडाप्टेशन, अडाप्टेशन के कितने टाइप होते हैं। व्हाट इज़ बिहेवियर अडाप्टेशन, ठीक है, बिहेवियर अडाप्टेशन क्या होता है, एग्जाम्पल देखेंगे हम उसका। स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन देखेंगे, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। फिर अडाप्टेशन ऑफ पोलर बियर, कि पोलर बियर जो बड़े बड़े भालू होते हैं जो पोलर में रहते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल में रहते हैं, वो कैसे अडॉप्टेशन उनका चलता है। अडॉप्टेशन ऑफ पेंगुइन, पेंगुइन का अडॉप्टेशन कैसे है। फिर अडॉप्टेशन ऑफ रेड आइज फ्रॉग इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में कैसे अडॉप्टेशन ये जो फ्रॉग है वो करता है। ठीक है, और हम लास्ट में मैंने इंक्लूड किया है फैक्ट, जो इस सेशन को बहुत ही तगड़ा बनाएगा। ठीक है, तो फैक्ट इंक्लूड करने का यही था कि कुछ आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिले। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ वेदर। तो वेदर देखो क्या है, वेदर इज़ द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस। देखो वर्ड क्या यूज़ किया, पर्टिकुलर टाइम एंड प्लेस, देयर आर सम वेल डिफाइंड टर्म्स आर एलिमेंट्स। तो देखो जहाँ पे क्या हो, तुरंत तुरंत चेंजेस हो। जैसे अभी देखो, अभी क्या है, अभी समर सीजन चल रहा है, ठीक है, अभी बच्चों क्या चल रहा है, बच्चों अभी समर सीजन चल रहा है। तो समर सीजन में क्या हो रहा है, अभी 2 दिन पहले बारिश हुई थी, 2 दिन पहले क्या हुआ था, रेनफॉल हुआ था, 2 दिन पहले क्या हुआ था बच्चों, रेनफॉल हुआ था। ठीक है, तो अब वेदर क्या हो गया था, चेंज हो गया था। ठीक है, कैसा हो गया था, कोल्ड सा हो गया था, कैसा हो गया, कोल्ड। लेकिन अब फिर से क्या हो गया, फिर से आपका हॉट हो गया। तो देखो क्या हो रहा है, थोड़े थोड़े टाइम पे क्या हो रहा है, चेंजेस आ जा रहे हैं। ठीक है,
तो जब थोड़े थोड़े टाइम पे चेंजेस आ जाएं तो दैट्स कॉल्ड अ वेदर। जैसे यहाँ पे देखो क्या है, अभी सनी है तो सनी वेदर हो गया, ठीक है। प्रेटी सनी हो गया, मतलब सनी हो लेकिन क्लाउड के साथ हो, प्रीटी क्लाउडी हो गया। उसके बाद सन एंड रैन हो गया। उसके बाद रैनिंग हो गई कि बारिश वाला मौसम हो गया, कहते हैं थंडर स्टॉर्म यानी तूफ़ानी बारिश वाला मौसम हो गया। स्नोइंग हो गया, बर्फ़बारी हो गई, बर्फ़बारी मौसम हो गया। क्लाउडी मौसम कहते हैं ना, क्लाउडी वेदर है, ठीक है। वेदर कैसा है, क्लाउडी है, विंडी है बहुत ज़्यादा, रेनबो वाला वेदर है, और थंडर स्टॉर्म वाला वेदर है, या फिर क्लियर वेदर है। तो ये सब सारे जो इमेजेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं बच्चों, ये सारे के सारे इमेजेस क्या बताते हैं कि ये वेदर के बारे में बताते हैं, ठीक है। तो वेदर क्लियर हुआ तो अगला स्टेप आता है कि सर इसके कंपोनेंट कौन कौन से हैं। ओके बच्चों, तो बात करें वेदर के कंपोनेंट्स का, तो सबसे पहले इसमें आता है टेम्परेचर आता है, फिर आता है ह्यूमिडिटी आता है, फिर आता है क्लाउडनेस आता है, फिर प्रेसिपिटेशन आता है, आफ्टर दैट विंड, आफ्टर द लास्ट वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। देखो होता क्या है, अब ये जो बॉडी है वो ओशियन बॉडी है, ठीक है। ये बॉडी कौन सा बच्चों, ये ओशियन बॉडी है, ठीक है। ये आपका सॉइल हो गया, ये आपका लेक हो गया। अब देखो यहाँ से सन, अगर यहाँ पे सपोज कर तो सन था, ठीक है, तो सन से जो रेज आएगी वो क्या करेगा, यहाँ से वाटर को वेपर फॉर्म में बना के इवेपरेशन कराएगा। इवेपरेशन करा के यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके क्लाउड बनेंगे, ठीक है। क्लाउड बनने के बाद इसका क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन के बाद ये क्या करेंगे, रैनफॉल कराएंगे, दैट्स कॉल्ड प्रिसिपिटेशन, ठीक है, बारिश होगी। प्रिसिपिटेशन कराएंगे, प्रिसिपिटेशन कराने के बाद ये सरफेस राउंड फॉल है, तो जहाँ से वाटर करके फिर से कहाँ पे चला जाएगा, लेक में चला जाएगा। तो ये बच्चों होता है पूरा प्रोसेस, दैट कॉल्ड वाटर साइकिल भी इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो वाटर साइकिल अभी बाद में डिस्कस करेंगे इसके बारे में अच्छे से। तो जो चीज़ें हैं पहले उसको समझ लेते हैं। तो वर्ड पहला कंपोनेंट हमारा आता है कि व्हाट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है, जैसे याद है आप लोगों ने देखा होगा, साइंस में पढ़ा भी इस चीज़ को होगा कि ये जो टेम्परेचर होता है, एक तो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का, ठीक है, कि बॉडी का टेम्परेचर, जैसे बुखार उखार होता है तो हम लोग उसको मेज़र करते हैं ना, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग टेम्परेचर हम क्लाइमेट का, वेदर का भी टेम्परेचर होता है। जैसे टेम्परेचर इज अ इंडिकेटर ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। टेम्परेचर क्या है, इज एन इंडिकेटर, टेम्परेचर एक इंडिकेटर है ऑफ द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। ओके, टेम्परेचर ऑन द अर्थ एवरेज 15 डिग्री Celsius at sea level but varies according to latitude, elevation, season and time of day। देखो नॉर्मल जो एवरेज टेम्परेचर होता है कहाँ का, वो होता है सी का 15 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है बच्चों, 15 डिग्री सेल्सियस। बट ये क्या होता है, टाइम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू एलिवेशन एंड अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड, इसमें चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। टेम्परेचर इज जनरली हाईएस्ट इन द ट्रॉपिक एंड लोएस्ट नियर द पोल्स। अब देखो समझो इस बात को, देखो बच्चों ये होता है, एक मिनट, हमें बनाना है ग्लोब, ये आपका गोल होता है सॉरी दैट्स ग्लोब, ठीक है। ग्लोब के बिल्कुल सेंटर से जो लाइन जाती है हम उसे बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ सॉरी हो जैसे वेट, ट्रॉपिक्स, ठीक है। ट्रॉपिक्स मतलब क्या हो गया, ये होता है मीडिएटर, इक्वेटर जिसको बोलते हैं, इक्वेटर, ये होता है इक्वेटर। इक्वेटर पे, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ, ये आपका कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कॉर्निकॉन हो गया, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 23.5 डिग्री साउथ हो गया। तो ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया, ठीक है। तो इनके बीच जो होता है ना, इनके बीच टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इनके बीच टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होता है, पोल पे, ये आपका नॉर्थ पोल होता है, ये आपका साउथ पोल होता है। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होगा, कहाँ होगा बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में होगा। और सबसे कम टेम्परेचर कहाँ होगा, तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे, ठीक है। आगे देखो, ओके, ऑन एनी गिवन डे इट इज़ यूजुअली वार्मेस्ट ड्यूरिंग मिड आफ्टरनून एंड कोल्डेस्ट अराउंड डाउन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं,
क्लाइमेट हो गया, अब बात सॉरी टेम्परेचर हो गया, बात करते हैं ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है? देखो यार, कभी कभी आपने फील किया होगा जिस दिन बारिश हो जाती है तो कुछ चिपचिपी सी बॉडी आपकी लगती है, तो वो जो चिपचिपा सा होता है ना, दैट्स कॉल्ड ह्यूमिडिटी। यानी एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है, एयर कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है ना, वो ह्यूमिडिटी होता है। ओके, ह्यूमिडिटी इज अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर। मैंने बोला ना, ह्यूमिडिटी क्या है? इट इज़ a measure of the amount of water vapor in the atmosphere. The most common measure of humidity is the relative humidity. ठीक है, मोस्ट कॉमन कौन सा होता है ह्यूमिडिटी? दैट्स कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी. It equals to the amount of water vapor actually present in the atmosphere. Okay students, divided by the atmospheric maximum water vapor holding capacity at that temperature. जैसे यहाँ पे देखो, हॉट समर डे की मैं बात करूँ, अगर हॉट समर डे की बात करें तो जो यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो कितनी 50% है, यानी 50% आपका एयर हो जाएगा और 50% आपका वाटर हो जाएगा. ठीक है, अब मैं क्लाउडी एटम डे की मैं बात करूँ, जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा क्लाउडी हो, वहाँ पे क्या होता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है वो 90% तक चला जाता है. ठीक है, कितने परसेंट तक बच्चों? 90% तक ह्यूमिडिटी चली जाती है, इसको याद रखिएगा. ओके, क्लाउडनेस की बात करें तो क्लाउडनेस मतलब क्या हो गया? बादल की बात कर रहे हैं. ठीक है, मोस्ट क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइजेज अप. जैसे जैसे देखो क्या होते हैं, जो एयर जो होते हैं ना, जो वार्म होते जाते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर उठते जाते हैं, जो कोल्ड एयर होते हैं वो नीचे चले आते हैं. ठीक है, इसके साथ मोस्ट क्लाउड्स आर प्रोड्यूस ड्यू टू कूलिंग ऑफ एयर एज इट राइज अप. ओके, व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस, देखो क्या होता है, व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस, जब एयर टेम्परेचर क्या होता है, रिड्यूस होता है. ठीक है, द excess water vapor is in the air condenses into liquid drops. देखो यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है, कूलिंग ऑफ एयर नहीं होगा, यहाँ पे हॉटिंग ऑफ एयर होगा. ठीक है, हॉटिंग ऑफ एयर इट इज राइज अप. जब एयर क्या होगा, हॉट होगा तो वो ऊपर उठता जाएगा. ठीक है, उसी से क्लाउड बनेगा. ठीक है, तो क्लाउड बनेगा व्हेन एयर टेम्परेचर गेट रिड्यूस, जब एयर टेम्परेचर क्या होता है, होने लगेगा, घटने लगेगा. द एक्सेस वाटर वेपर, जो एक्सेस वाटर वेपर है ना, उनका क्या होने लगेगा, कंडेंसेशन होने लगेगा. और जैसे उनका कंडेंसेशन होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे. और जैसे ही वो वाटर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होंगे और आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट हो जाए. देखो बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर गिर गया तब तो वो जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो आइस क्रिस्टल में हो जाएंगे टू फॉर्म क्लाउड और फॉग. तो क्या बना लेंगे, क्लाउड बनाएंगे या तो फॉग बनाने हैं. फॉग रिफर टू क्लाउड्स दैट ऑलमोस्ट टच द ग्राउंड. ठीक है, फॉग क्या करेगा, रिफर करेगा किसको, क्लाउड को, जो कि ऑलमोस्ट ग्राउंड को टच करते हों. इन डेंस फॉग द विजिबिलिटी रेंज में बी अराउंड 50 मीटर और सो इससे भी क्या होता है, लेस हो जाता है. जैसे आप इस चीज़ को नॉर्मली जो जाड़े होते हैं ना उसमें आप, ये विंटर होते हैं उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं. रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन क्या होता है बच्चों? देखो, जब कंडेंसेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो जो वाटर ड्रॉप्स होते हैं वो छोटे छोटे जो वाटर वेपर होते हैं वो छोटे छोटे वाटर ड्रॉप्स में क्या होते हैं, आने स्टार्ट कर जाते हैं. कहाँ पे, अर्थ पे. या तो फिर वो छोटे छोटे ड्रॉप्स में आते हैं या तो फिर वो क्रिस्टल हो जाते हैं, मतलब आइस में कन्वर्ट हो जाते हैं. ओके, रेस्पिरेशन इज प्रोड्यूस व्हेन ड्रॉपलेट्स एंड क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स ग्रो लार्ज इनफ टू फॉल ऑन द ग्राउंड. जब वो इतने बड़े हो जाते हैं कि उनको जो क्लाउड होता है उनको रोक नहीं पाता, उनका भार, उनका जो वेट है ना उनको रोक नहीं पाता, तो वो नीचे आना स्टार्ट कर देते हैं. Perspiration take a variety of forms including rain, drizzle, snow, hill, ice, perfect और still. ओके, चलो आगे देखो बच्चों. अब बात करते हैं विंड का. ये सारे कंपोनेंट किसके हैं, तो ये सारे के सारे वेदर के कंपोनेंट है, याद रखिएगा. द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर इज रिफर्ड टू एज द विंड. देखिए दो टाइप के होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है. जो वर्टिकल होता है दैट्स एयर एंड जो हॉरिजॉन्टल होता है उसे क्या कहते हैं, हम विंड कहते हैं. इन मोस्ट प्लेस नियर द ग्राउंड
the wind speed usually average of 8 km to 24 km per hour. However, it can be very much higher during intense storm अगर आता है तो इनकी जो विंड होती है इनकी पावर क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो देखो इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ या फिर आप अपने रूम पे बैठे हुए, घर पे बैठे हुए, तो आपके सर पे भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। हर पर्सन पे, हर ऑब्जेक्ट पे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है, जिसकी वजह से हम अर्थ के सरफेस पे लगे रहते हैं। ओके, इट प्ले अ vital role in all weather system. Atmospheric pressure is the force due to the weight of the air on a given surface divided by the area of that surface. ठीक है, falling pressure usually indicates an approaching storm. देखिए अगर हम देखें कि फॉलिंग प्रेशर, अगर प्रेशर क्या हो रहा है, बहुत तेज फॉल कर रहा है ना, बहुत तेज नीचे गिर रहा है, तो वो इंडिकेट करता है स्टॉर्म को। ठीक है, अगर राइज प्रेशर हो रहा है तो यूजुअली क्या इंडिकेट कर रहा है, क्लियर स्काई को। अगर ये यूजुअली क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, क्लियर स्काई को इंडिकेट करेगा। ओके बच्चों, चलिए अब आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि सर व्हाट इज क्लाइमेट। वेदर देख लिया हमने, वेदर के कंपोनेंट देख लिए, तो अब देखते हैं कि सर क्लाइमेट क्या है और क्लाइमेट के कंपोनेंट क्या है। ओके बच्चों, तो क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ पर्टिकुलर रीजन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। देखो अब यहाँ पे वर्ड बोला ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, तो अब बेटा याद करो जब मैं आपको बता रहा था स्टोरी डायनासोर के बारे में, और बहुत ही खतरनाक एक डायग्राम बनाया हुआ था जो डायनासोर कहीं से लग नहीं रहा था, तो मैंने क्या बोला था, धीरे धीरे क्लाइमेट में चेंज आया, और क्लाइमेट में जो चेंज आया तो वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके, और वो लोग उस चीज़ को अडाप्ट नहीं कर पाए, उस एटमॉस्फेयर को अडाप्ट नहीं कर पाए, और वो लोग क्या हुए, चल बसे यहाँ से। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जिंदा हुआ ना, अभी तक हम लोग होते तो डायनासोर हम लोग का रोज लंच डिनर करते रहते हैं। ओके, तो अब देखो क्या हो रहा है, जैसे देखो क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया के, जैसे हम लोग कहाँ रहते हैं, तो हम लोग इलाहाबाद में रहते हैं। कहाँ रहते हैं बच्चों, हम लोग बच्चों इलाहाबाद में रहते हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद का 10 से 12 ईयर का हम लोग क्या करेंगे, पूरा फाइंड कर लेंगे 12 से 10 ईयर के बीच में वेदर चेंजेस क्या हो रहे हैं, इसी के एवरेज निकाल लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे चेंजिंग रेन एंड स्नो पैटर्न, तो बारिश करने का तरीका बदल जाता है। ठीक है, चेंजिंग इन एनिमल माइग्रेशन एंड लाइफ साइकिल्स, इनके लाइफ साइकिल में चेंजेस हो जाए। ठीक है, राइजिंग सी लेवल का बढ़ना हो जाए, तो वार्मर ओशियन क्या होता है, बहुत ज़्यादा वार्म हो जाए। लेस स्नो एंड आइस, बहुत कम स्नो और आइस दिखने लगे। ठीक है, ट्विंग परफॉर्मेस्ट, बहुत सी ये सब बढ़ने लगे। ठीक है, तो ये सब जब चीज़ें होने लगे तो हम कह सकते हैं कि हाँ अब क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ठीक है, क्लाइमेट क्या हो रहा है आपका, चेंज हो रहा है। ओके, अब देखो बात करते हैं डिफरेंट जोन ऑफ क्लाइमेट्स की, तो कौन कौन से जोन है, तो हम यहाँ पे 4 टाइप के जोन पढ़ेंगे क्लाइमेट जोन के लिए। अल्पाइन जोन होता है फर्स्ट, दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल जोन होता है, आफ्टर दैट ट्रॉपिकल जोन होता है, फिर अरिड जोन होता है। तो हमें यहाँ 4 टाइप के जोन्स पढ़ने हैं, कौन कौन से मैं फिर से बताता हूँ, अल्पाइन जोन, सब ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन और अराइड जोन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो गिवन है और यहाँ पे सबका इंडिकेशन लिखा है कौन क्या है क्या नहीं। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं हम, जो हमारा फर्स्ट है अल्पाइन जोन। तो अल्पाइन जोन क्या है, जैसे वर्ड से ही देखो समझ में आ रहा है, अल्पाइन जोन द क्लाइमेट जोन कैन बी experienced as the high altitude of the Himalayas. In this zone we have snow throughout the year. तो इस क्लाइमेट में, इस जोन में हम क्या करते हैं, इस क्लाइमेट जोन में हमें क्या मिलेगा, केवल और केवल स्नो मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों, केवल और केवल स्नो मिलेगा, हर तरफ चारों तरफ क्या मिलेगा, केवल स्नो। दैट्स कॉल्ड अल्पाइन जोन। अभी अल्पाइन जोन कहाँ मिलेगा, तो अल्पाइन जोन थोड़ा सा उसके समझने के लिए हमें मैप में आना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ना बच्चों, ये सिक्किम का, ये कुछ अरुणाचल प्रदेश का भी एरिया, ये जो एरिया है ये आ जाएगा आपका अल्पाइन जोन में एरिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही आपको क्या मिलेगा, बर्फ, ठीक है, स्नो मिलेगा, और कहीं पे आपको स्नो नहीं मिलेगा। आगे देखिए सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें तो सब ट्रॉपिकल जोन क्या होते हैं, दिस जोन इज प्रिवेलेंट इन मोस्ट ऑफ द नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये कहाँ मिलेगा आपको, नॉर्थन पार्ट ऑफ इंडिया। तो
ठीक है, जो इंडिया के नॉर्थ पार्ट में, ठीक है, इट मीन जैसे आपका हो गया यूपी हो गया, ठीक है, और क्या हो गया बच्चों, और आपका बिहार हो गया, ठीक है, और आपका एमपी भी मान लीजिए, एमपी के ऊपर वाले पार्ट हो गए, एमपी हो गया, और आपका पंजाब हो गया, हरियाणा, चंडीगढ़, ये सब सारे के सारे क्या हो गए आपके सब ट्रॉपिकल जोन में आएंगे। हियर समर आर हॉट एंड वेट, समर क्या होता है यहाँ पे, हॉट एंड वेट होता है। इन विंटर द टेम्परेचर में ड्रॉप डाउन इवन क्लोज टू द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द रीजन ऑफ हाईएस्ट रेंज। तो अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे विंटर देखो, समर क्या होता है, समर हॉट और वेट होता है, गर्म और क्या होता है कुछ चिपचिपा जैसा होता है, दैट्स ह्यूमिडिटी की वजह से होता है। लेकिन विंटर क्या होता है, विंटर बड़ा ही ड्राई यहाँ आपका हो जाता है, और जो यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा गिर जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट तक पहुँच जाता है। रेनफॉल इज़ क्वाइट कॉमन इन समर, डेफिनेटली, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, रेनफॉल बहुत नॉर्मल है, कॉमन होना ही होना है जो इसके समर सीजन में। वेन एवर विंटर आर यूजली कोल्ड एंड ड्राई, और विंटर क्या होता है, कोल्ड और ड्राई होता है, ठीक है। ओके, आगे देखो बच्चों, आगे जब हम बात करते हैं तो बात करते हैं ट्रॉपिकल जोन की। देखो सबसे अच्छा अगर कोई जोन है दैट्स कॉल्ड ट्रॉपिकल जोन। क्यों, देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ इसके पीछे रीज़न क्या है। इट कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सब टाइप्स, द ट्रॉपिकल वेट एंड द ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन। तो देखो इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कौन कौन से, तो पहला द ट्रॉपिकल जोन वेट एंड द ट्रॉपिकल ड्राई मानसून जोन, ठीक है। इन द ट्रॉपिकल वेट मानसून जोन द एवरेज टेम्परेचर normally does not fall below 18 degrees Celsius and it is occupied by average to high rainfall. In tropic dry monsoon zone the rainfall is not so common, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिन्हें हमें समझना था और हमने उसको डिस्कस कर लिया। ओके, अराइड जोन की बात करें तो देखो ये सबसे बेकार जोन होता है, ठीक है, ये सबसे क्या होता है, बेकार जोन होता है, यहाँ लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है। हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल, टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, और रेनफॉल क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। आर द टू मेन मार्क्ड फीचर ऑफ दिस क्लाइमेट जोन, यहाँ के दो ये फीचर्स ही हैं। इट इज़ प्रूवेलेंट in western part of the country and includes a large part of Rajasthan. The temperature in this zone may shoot up as high 50 degrees Celsius in summer. And यहाँ का एक और मैं आपको चीज़ बता दूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है बट आई टोल्ड यू वन मोर थिंग कि टेम्परेचर यहाँ पे जो नाइट में क्या होता है, नाइट में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, नाइट में अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास यहाँ का टेम्परेचर चला आता है। अब देखिए, अब आपको ये चीज़ आपको ये बताना है कि राजस्थान में क्या होता है, दिन में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन जैसे जैसे रात होती है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर आप डेफिनेटली मुझे दीजिएगा। ओके, चलिए बात करते हैं व्हाट इज़ अडाप्टेशन। तो दो चीज़ हमारा हो गया बच्चों, हमारा क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया। अब अडाप्टेशन की बात करें तो अडाप्टेशन देखो मतलब क्या होता है कि अडाप्टेशन इज़ अ ट्रायल दैट मेक एन एनिमल स्विट टू इट्स इन्वायरमेंट, यानी एक एनिमल को उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए जो उसको ज़रूरत होती है, अपने अंदर बॉडी में जो चेंजेस करने होते हैं, वो क्या कहलाता है, अडाप्टेशन, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा अडाप्टेशन। अब अडाप्टेशन के टाइप देखें तो यहाँ अडाप्टेशन हमें दो टाइप के पढ़ने, कौन कौन सा, एक स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन पढ़ना है और दूसरा बिहेवियरल अडाप्टेशन। तो दो टाइप के अडाप्टेशन कौन कौन से, स्ट्रक्चरल अडाप्टेशन एंड बिहेवियर अडाप्टेशन। तो स्ट्रक्चर अडाप्टेशन देखो क्या है, जैसे यहाँ वर्ड ही समझ लो स्ट्रक्चर, यहाँ से वर्ड ही क्या समझ में आ रहा है बच्चों, स्ट्रक्चर के बारे में कह रहा है। रिफर टू द शेप, देखो रिफर टू द शेप एंड साइज ऑफ द ऑर्गन्स एंड हाउ द वेरियस पार्ट ऑफ इट्स बॉडी आर पुट टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल अ फ्लैटेंड बॉडी, कलर एंड द शेप एंड साइज ऑफ इट्स लेग। ओके स्टूडेंट्स, दूसरा बिहेवियरल अडॉप्टेशन क्या होता है, यानी बिहेव में चेंज करना, वर्ड ही बता रहा है बिहेवियर, यानी बिहेव में चेंज करना, आर टू डू विथ हाउ द ऑर्गेनिज्म बिहेव्स। फॉर एग्जाम्पल ब्रोइंग आर बीइंग नॉट कटन, ओके नॉट कटनल, ओके कुछ वर्ड आ जाते हैं, थोड़ा सा दिक्कत होती है। ओके,
देखो व्हाट इज स्ट्रक्चर अडाप्टेशन। अब स्ट्रक्चर अडाप्टेशन के बारे में देखते बात करते हैं। स्ट्रक्चर अडाप्टेशन आर फिजिकल फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स लाइक द बिल ऑफ ऑन अ बर्ड, ऑन द फर ऑन अ बेयर। ठीक है, देखो क्या है स्ट्रक्चर अडाप्टेशन। जैसे यहाँ पे दो टाइप के हमने एनिमल लिए हुए हैं, एक जिराफ लिया हुआ है, एक थ्रोनी डेविल लिया हुआ है। देखो ये काफ़ी डेंजरस लग रहा है दिखने में भी। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ एन एनिमल टू बी सक्सेसफुली इन दियर एनवायरनमेंट। अब जैसे ये आप जिराफ को देख सकते हो, अ जिराफ हैज़ द सेम नंबर ऑफ वेजिटेबल्स 7 एज अ ह्यूमन। ठीक है, वाई हैज़ इट इन्वॉल्व टू हैव सच अ लॉन्ग नेक। क्यों इनके पास लॉन्ग नेक क्यों है? क्योंकि देखो बेटा ये ऐसे अगर एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे जो प्लांट्स है वगैरह है वो काफ़ी ऊंचाई पे रहते हैं। ठीक है, तो ये धीरे धीरे अपने पैरों को उठाते लगे और इनका क्या हुआ, इनकी गर्दन क्या होगी, बड़ी होती गई। जैसे आपने नॉर्मली जो गोट्स होती हैं उनको ऐसा करते हुए देखा होगा। अब यहाँ पे देखिए एक काफ़ी खतरनाक थ्रोनी डेविल है, लिव्स इन अ ड्राई डिजर्ट इन्वायरमेंट। if has skipped covered its entire body, what is why is this an advantage? तो देखो इस कवर की वजह से ना, इसके जो कटीले कटीले देख रहे हो ना, पूरे बॉडी में कटीले हैं, तो ये इसकी वजह से ना जो पानी का जो वाटर का वेपरेशन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो और एक चीज़ हम जानते हैं, ऐसे एटमॉस्फेयर में जहाँ पे ये पाए जाते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज होती है, तो इसके लिए ये सही रहता है। एग्जाम्पल में देखते हैं, पॉइजन लीफ एंड पॉइजन ओक हैज़ टॉक्सिन दैट गिव प्रेडेटरी पेनफुल इचिंग रस। ओके, आगे व्हाट इज बिहेवियर अडाप्टेशन। अब बिहेवियर अडाप्टेशन की बात करें तो देखो बिहेवियरल अडाप्टेशन आर द थिंग्स ऑर्गेनाइज टू डू सर्वाइव, यानी ये क्या करें, सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स कॉल्ड एंड माइग्रेशन आर बिहेवियरल अडाप्टेशन। ओके, अब पोलर बेर का हम बात करेंगे तो ये उससे पोलर बेर से पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं किसका, अडाप्टेशन ऑफ द हैजन हग। ओके, व्हेन सॉर्टेटेड स्ट्रॉन्ग मसल इन इट्स बैक विथ पुट इनटू अ बॉल, प्रोटेक्शन इट्स soft under balls and pointing its sharp spins up straight. तो ये जैसे इसको साही भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, साही। करते क्या है, अगर इनको लगता है कि हाँ किसी चीज़ से इनको खतरा है तो क्या करते हैं, अपने बॉडी को पूरा फोल्ड कर लेते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकते हो ये जो ऊपर वाले ऊपर ये पूरा स्किन है ना, ये जो चीज़ें हैं, अब यहाँ से बड़े बड़े कांटे निकल जाते हैं। तो कोई भी एनिमल इनको छूने से डरता है क्योंकि ये जो कांटे होते हैं उनको चिप जाते हैं और उनको क्या होता है, पेन होता है, इसलिए कोई इसके पास जाता नहीं। ओके, अब बात करते हैं अडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर इन पोलर रीजन्स के में। ठीक है, तो पोलर बियर हैव वाइट फर सो दैट दे आर नॉट विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। तो देखो ये बेनिफिट इनके साथ होता है, ये जो पोलर बियर होते हैं ये क्या होता है, टोटल वाइट होते हैं और स्नो भी वाइट, ये भी वाइट, तो वाइट वाइट मिलके ठीक है वो खो जाते हैं। अब हड़िया लेके गिर जाना तो ये मत बोलना बेटा। ओके, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ पोलर बियर विच इज़ नॉर्मली 37 डिग्री सेल्सियस, यानी ह्यूमन टेम्परेचर के इक्वली होता है लगभग। इन मेंटेन थ्रू अ थिक लेयर ऑफ फर, a tucked hide and an insufficient layer of blubber. This exact insulation keeps a polar bear warm even when air temperature drop to -30 डिग्री सेल्सियस। देखो होता क्या है, ये जो पोलर बियर होते हैं ना ये काफ़ी हट्टे कट्टे मोटे तगड़े होते हैं। ठीक है, तो एक तो इनके जो फर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े फर, मतलब इनके ऊपर जो स्किन होती है आप ये देख सकते हो ना, ये वाइट वाइट जैसा जो स्किन है ना, ये दैट्स कॉल्ड फर। तो ये जो फर होते हैं बहुत मोटे होते हैं और इनके अंदर भी जो स्किन की लेयर होती है ना उस पर काफ़ी फैट होता है, तो जिसकी वजह से जो बाहर का टेम्परेचर होता है वो अंदर नहीं जाता और अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जाता, और इनकी ये -30 डिग्री सेल्सियस में भी क्या रहते हैं, जिंदा रह सकते हैं। ओके, आगे देखो बच्चों, पोलर बियर कैन क्लोज इट्स nostrils while swimming under water। अब इन देखिए क्वालिटी देखिए इनकी क्या है। अ पोलर बियर्स फ्रंट पाव propel in it through water
for swimming. The height, feet and legs are held flat and are used as rubber. तो जैसे कैमल का है ना, बिल्कुल ऐसा इसी के साथ भी है. एडाप्टेशन ऑफ पेंगुइन इन पोलर रीजन्स. पेंगुइन के बारे में बात कर लेते हैं, इनका अडोप्टेशन के बारे में. Penguins have further that are extremely packed with no gap between them. This gives them good protection against cold. ये क्या करते हैं, कोल्ड के से काफ़ी अगेंस्ट प्रोटेक्शन देते हैं हमें, यानी पोलर बेयर को, सॉरी मुझे कैसे पोलर, ठीक है, जो पोलर रीजन में पेंगुइन्स रहते हैं उनको. Each further has an extra part behind it so that they can further their further up. This keeps them warmer in cold off when the weather is warm. Okay. Adaptation of red eyes frog in tropical rainforest. Okay, the long limb of these frogs are better suited for climbing than swimming. Okay, they have sugar pads in their feet which enable that to stick to various objects that also provide better tracking on fit leaves and branches. तो ये देखो आप, बिल्कुल मैंने यहाँ पे इमेज इसका इंक्लूड किया हुआ है. रेड आइज फ्रॉग क्यों कहते हैं, इसका रीज़न देखो, इसकी आइज़ ज़रा आप देखो, इसकी आइज कैसी है, रेड है. ये वाटर में तैरने से ज़्यादा पेड़ों पे चढ़ना या रहना ज़्यादा पसंद करता है, इसीलिए उनका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक है, कि पेड़ों पे आराम से चढ़ सके और रह सके. चलो, अब जिसकी बात मैंने बोला था, जो इस टॉपिक को, इस लेक्शन को काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाता है, वो ये है. साइंटिस्ट हु स्टडी वेदर आर कॉल्ड मेट्रोलॉजिस्ट. क्या कहलाएंगे बच्चों, मेट्रोलॉजिस्ट कहलाएंगे. ओके, रिकॉर्ड ऑफ मैक्सिमम टेम्परेचर इज़ 58 डिग्री सेल्सियस एंड मिनिमम इज़ -89 डिग्री सेल्सियस. सोचिए, -89 डिग्री सेल्सियस मतलब यार सब कुछ तो यहाँ जम जाना है. तो अब बच्चों आपको ये बताना है कि 58 डिग्री सेल्सियस कहाँ का है. मैं बता दूँ, साउथ अफ्रीका में एक प्लेस है, वहाँ का है, ठीक है. और ये -89 डिग्री सेल्सियस कहाँ का टेम्परेचर है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट और कोल्ड क्लाइमेट होता है. आफ्टर दैट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल नोन एज फ्रीजिंग जोन. नॉर्थ पोल और साउथ पोल को क्या बोलते हैं हम, फ्रीजिंग जोन भी बोलते हैं. तो फ्रेंड्स, कुछ और टॉपिक्स हैं जो अमेजिंग फैक्ट हैं, देख लीजिए. द अमेजन जंगल इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अमेजन जंगल क्या है, वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. रेन फॉरेस्ट क्यों बोलते हो, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है यार. ओके, अफ्रीका होल्ड द सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. अफ्रीका क्या करती है, होल्ड करती है, क्या होल्ड करती है, सेकेंड लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट. ओके, तो फर्स्ट लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट कौन होल्ड करता है, प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा. Okay, the trunks of elephant are the largest and the heaviest teeth of any living animal. तो ये रहा आपका एलिफेंट के साथ, जो उसका ट्रंक होता है और जो टीथ होता है वो हैवीएस्ट होता है. ओके, तो बच्चों बस आज के लिए बस इतना ही. तो वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइएगा. और प्लीज़ बच्चों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज़ उसका रिस्पॉन्स ज़रूर किया कि एटलीस्ट जितने लोग देखते हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो यार. चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो बात करेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक की, कुछ और मज़ेदार टॉपिक का लेकर आएंगे आप लोगों के लिए. तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मस्त रहिए, खुश रहिए. मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.